मित्रों, आपकी बात आपके साथ। राकेश मोहन त्यागी यूट्यूब चैनल के दद्दा मेरे जब 376वें आज 10 अक्टूबर के अंक में आप सभी को मेरी राम राम। दद्दा, आज मैं आपके जौहरे आऊँगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में दो शब्द आज जब हम सब सकेरे सकेरे जगे उठे तो निश्चित ही अपने सोशल मीडिया वगैरह सब सारे जो प्रचार के माध्यमों में हमने दो शब्द सुने होंगे, एक आभार और एक दोगला। इन शब्दों की बड़ी चर्चा हो रही है और इन शब्दों की चर्चा इसलिए हो रही है कि कल 9 अक्टूबर को मान्यवर काशी राम जी के पुण्यतिथि के अवसर पर बड़े लंबे समय बाद बहुजन समाज पार्टी ने अपनी राजनीतिक सुस्ती तोड़ते हुए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अंदर एक बड़ा अपने समर्थकों का जनसमूह जुटाकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल जो पैदा किया और उस हलचल पैदा करने के बीच जो दो शब्द बहुत चर्चित हुए हैं वह शब्द हैं आभार व दोगला। मित्रों, और ये आभार शब्द उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री बहुजन समाज पार्टी की नेता सुश्री बहन मायावती जी ने अपने उद्बोधन के बीच किस संबंध में दिया, चर्चा उस बात की ना कर ये जो आभार जिन राजनीतिक दलों पर, जिन नेताओं पर भार बनकर टिक गया है, वह उस चर्चा से भागकर इस आभार शब्द का दुरुपयोग कर किस प्रकार अपने राजनीतिक हित साध रहे हैं। ऐसे दोगले चरित्र के लोगों से हम सबको सचेत रहना चाहिए, सजग रहना चाहिए। मित्रों, भारतीय संस्कृति में आभार शब्द, धन्यवाद शब्द का बड़ा महत्व है। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो हमारा दुश्मन हो, राजनीतिक विरोधी हो, कुछ भी है, हमारी संस्कृति, हमारे पूर्वजों, हमारी परंपराओं के प्रति सम्मान व्यक्त करता है, उनके लिए कुछ कार्य करता है, तो उसका आभार हम सबको व्यक्त करना ही चाहिए, धन्यवाद व्यक्त करना चाहिए। उसी भारतीय संस्कृति के अनुरूप उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की नेता सुश्री मायावती जी ने अपने उद्बोधन के बीच वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार, योगी सरकार का जो आभार व्यक्त किया था, वह व्यक्त किया था कि किस प्रकार उनके राज्य में बहुजन समाज पार्टी सरकार के समय दलित के महापुरुषों, संतों व संस्कृति से जुड़े कुछ महान क्षणों को किस प्रकार लखनऊ के अंदर परिवर्तन चौक, माता रमाबाई अंबेडकर पार्क मैदान और अंबेडकर पार्क व अन्य ऐसे सभी जगहों पर बौद्ध संस्कृति से जुड़े एक प्रकार से जो तीर्थ स्थलों का निर्माण किया था, उनका रखरखाव जिस प्रकार वर्तमान सरकार, योगी सरकार ने किया, उसकी प्रशंसा करते हुए उनके इस कार्य का आभार व्यक्त किया था। मित्रों, और यह व्यक्त करते के बीच किस प्रकार बहुजन समाज पार्टी के नेता ने अपने समक्ष उपस्थित लाखों समर्थकों को नहीं, उन समर्थकों के माध्यम से उत्तर प्रदेश के गांव-गांव, हर दलित घर में, और उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश के हर दलित को ये याद दिलाने का काम किया था कि किस प्रकार कुछ दोगले चरित्र के लोग जब सत्ता में होते हैं तो किस प्रकार उनके समय दलित महापुरुषों के नाम पर बनाए जिलों का नाम बदला गया, यूनिवर्सिटी का नाम बदला गया, और इसमें महत्वपूर्ण जो उदाहरण दिया था वह कासगंज जिले का एक नया जिला बनाकर मान्यवर काशी राम के नाम पर उसका नाम रखा था। और किस प्रकार बहुजन समाज पार्टी की सरकार जब हटी थी और समाजवादी पार्टी की अखिलेश यादव जी की सरकार आई थी, तो उन्होंने किस प्रकार सबसे पहला काम इन दलित महापुरुषों के नाम पर प्रतीक चिन्हों को बदलने का जो काम किया था, वह अपने समर्थकों को याद दिलाने का काम किया था। और इसी कारण ये आभार समाजवादी पार्टी और
खास तौर से अखिलेश यादव पर भार बन गया है। और इस भार को उतारने के लिए वह किस प्रकार तरह तरह के प्रयोजन, किस प्रकार से परेशानी अनुभव कर रहे हैं और इसको अन्य राजनीति देने का काम कर रहे हैं, ये हम सबको उनकी इस बेचैनी का कारण समझ में ही आना चाहिए कि एक झटके में एक आभार शब्द से किस प्रकार बहुत बड़ा भार समाजवादी पार्टी पर पड़ गया है। आने वाले चुनाव में निश्चित ही हर दलित बस्ती में, हर दलित घर में, मन मस्तिष्क में उनका चेहरा एक बार पुनः उजागर हुआ। मित्रों, मैं लगातार अपने इस चैनल के माध्यम से आप सभी को सचेत करने का काम करता हूं कि दद्दा मेरे, हम सब भूल बहुत जल्दी जाते हैं और बहुत जल्दी कुछ छल प्रपंच और झूठे नैरेटिव में फंस जाते हैं। ऐसे झूठे नैरेटिव में ना फंसे बहुजन समाज पार्टी की नेता ने अपने समर्थकों को एक बार सचेत और झकझोरने का काम इस आभार शब्द के माध्यम से किया है। इसके महत्व को हम सबको समझना चाहिए। और इस पूरे भाषण का जो दूसरा शब्द बहुत तेजी से उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो प्रचलित हो रहा है वह है दोगला शब्द। आभार और दोगला, इस शब्द के बारे में मैं आप सबके झौरे अगले अंक में निश्चित ही चर्चा करूंगा। किस प्रकार समाजवादी पार्टी के नेता अपने दोगले चरित्र के लिए जाने जाते हैं, जिसकी ओर बहुजन समाज पार्टी के नेता ने अपने समर्थकों को, खास तौर से दलित समाज को सचेत व जागृत करने का काम किया। इसको हम सब समझें और महसूस करें। मित्रों, आज के इस अंक में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए एक बार पुनः सदा की भांति आप सबसे मेरा निवेदन है कि हम सब सचेत रहें, सजग रहें। और इन नेताओं द्वारा जब ये लोग सत्ता में होते हैं तो इनका कुछ और होता है, और जब सत्ता में नहीं होते हैं तो इनका स्वरूप और होता है। इन सबको पहचान कर हम सब बटे नहीं, कटे नहीं और एक रहें, सेफ रहें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान। भारत माता की जय।